सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास के पास, जो कि बंगाल के एम फैक्टर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। श्रीनिवास, पीरजादा सिद्दीकी का अपनी पार्टी लॉन्च करना, ममता के विरोध में खड़ा हो जाना, यह कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है बंगाल के चुनाव में? समीर, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि कितनी भी रथ यात्राएं निकली, बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन बंगाल की राजनीति जो सियासत है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। कहीं ना कहीं सिर्फ ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, वो टीएमसी हो या भाजपा हो। और जहां तक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बात है, तो कागज पे तो अब्बास सिद्दीकी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। वैसे भी अब्बास सिद्दीकी की जो पकड़ है वो पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में ज्यादा मानी जाती है, एक मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना। लेकिन हकीकत ये है, जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ के मुसलमान हर उस ताकत को जिससे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सकती है, हर उस ताकत को नकार रहे हैं। तमाम जिलों में गया हूं मैं, कम से कम अभी तक 50 से 60 जिलों का दौरा कर चुका। हाँ। जहां भी हमने ओवैसी और पीरजादा की बात की है मुसलमानों से, तो शायद बिहार के चुनाव के बाद इन तमाम लोगों को जो मुझे लगा कि इन्हें समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये वोट कटवा की भूमिका में आ रहे हैं और इनको वोट देकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करेंगे। शायद ये बंगाल के मुसलमानों को समझ में आ रहा है। अब सियासत आगे कहां तक जाती है ये देखना होगा, लेकिन पीरजादा कागज पे तो मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊं तो बंगाल के मुसलमान कहीं ना कहीं इन्हें वोट कटवा मान रहे हैं और ओवैसी को तो वो सीधे छूटते ही कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। और ये ऐसी धारणा इसलिए बनी जिस तरह के परिणाम बिहार में आए, और बिहार यहाँ का पड़ोसी राज्य है, तो मुसलमान इन बातों को समझ रहे हैं। और मैं दोनों नेताओं का रुख करूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और बादल देवनाथ साहब का रुख करूं। उससे पहले अभिषेक उपाध्याय, एक छोटा सा कमेंट आपसे। 294 सीटें बंगाल विधानसभा में और 90 सीटों पर माना जाता है कि इस 30% वोट बैंक की अच्छी खासी पकड़, अब उसके दावेदार कई पैदा हो गए। ये ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात है या नहीं है? देखिए, ममता बनर्जी को इस बात का पहले से अंदाजा था। ममता बनर्जी की पार्टी इस बात के लिए पहले से तैयारी करके बैठी है। उनके जो मंत्री, खासतौर पर सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे हो गए, वो जमाते इस्लामी के बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष हैं, अहमद हसन इमरान हो गए, ये लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, अपने स्तर पे मोबिलाइज कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, उनको ये सब गतिविधियों का अंदाजा था। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जितना भी पोलराइजेशन चल रहा है, जो श्रीनिवास ने अभी कहा, इस पोलराइजेशन का जो विपरीत पोलराइजेशन जो दूसरे कम्युनिटी में है, उस पर निगाहें हैं बीजेपी की। और यही चिंता की बात है ममता बनर्जी के लिए। उनको इस बात का अंदाजा भी है कि जितनी भी मुस्लिम वोटों के लिए खींचतान हो रही है, उसका रिवर्स पोलराइजेशन जो बीजेपी अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है, वो उनको ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।